सुनवाई कर रही है। आप जानते हैं ना नेशनल अलार्म में किसने 5,000 करोड़ रुपए गबन किए हैं। तो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसका स्वागत है। सरकार भी तो कह रही है हम भी सुनवाई करने को तैयार है। सबसे बड़ा पार्लियामेंट होता है, जो मंदिर होता है लोकतंत्र का, उसमें हम सुनवाई करने को तैयार हैं, डिबेट और डिस्कशन करने को तैयार हैं। आप आइए तो सही सुनवाई के लिए, आप सुनवाई से नदारत है। और आपने अब कहा 3 वजह बताइए जिसके कारण जांच नहीं होनी चाहिए। पहला वजह आप बताइए अंजना जी, आपने खुद अभी न्यूज़ पढ़ते हुए हेडलाइन में कहा संभावित टारगेट, अर्थात जिन लोगों का नाम आया है इनको अंग्रेजी में लिखा गया, ये पॉसिबल या पोटेंशियल टारगेट हो सकते थे, भविष्य में इनके ऊपर हो सकता था जासूसी हो जाए। हम इसके विषय में कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये तो खुद वायर ने लिखा है। और खुद कहा गया है कि हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज इत्यादि का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये संभावित है और अंग्रेजी में भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, अंजना जी आप बताइए, अगर किसी जगह में हत्या हो जाती है तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन हत्या का चाहते हैं तो केवल पुलिस स्टेशन में जाके या आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू होगा, आपको जाके एफआईआर लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने अभी कहा, बाइट में सुना आपने, मेरे फोन में हथियार डाला, हथियार, राहुल गांधी जी के फोन में हथियार डाल दिया। राहुल गांधी जी कितनी बार पुलिस स्टेशन गए हथियार निकलवाने के लिए, कितने बार फॉरेंसिक जांच के लिए हथियार निकलवाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास चले गए? केवल सड़क पे खड़े होकर हथियार हथियार करने से कोई जांच शुरू हो जाएगा क्या? थर्ड विषय, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? हर विषय पे सबसे पहले जो संज्ञान लेने का मार्ग होता है वो संविधान प्रदत्त संसद से शुरू होता है, आरंभ होता है। आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, आप तथ्य दिखाइए और तथ्यों के आधार पर सरकार को जो उचित लगेगी, जनता भी उस डिबेट को देखेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। भागना क्यों है? ठीक है, अब गौरव साहब आप जवाब दीजिए। 3 वजह आपने सुन ली। पहला तो वो यही कह रहे हैं कि संभावित है, पोटेंशियल नेम्स कहा गया है, खुद शक के दायरे में ही पूरी लिस्ट मीडिया हाउस की तरफ से सामने रखी गई है। दूसरा वो कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं करा रहे, हथियार के लिए आपको मोबाइल देना पड़ेगा पुलिस को। अंजना जी, पिछले 2 सप्ताह से कौन है जो घबरा रहा है? कौन है जो लुक्का छुपी खेल रहा है? कौन है जो मुद्दे को अवॉइड कर रहा है? कौन है जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है? सवाल तो 2 ही पूछे थे मेरे भाई। नंबर 1, क्या पीगासस नामक हथियार खरीदा कि नहीं सरकार ने? अभी तक 2 सप्ताह हो गए अंजना जी, आपने स्वयं ने ये सवाल 10 बार पूछ लिया। ना तो इनका कोई प्रवक्ता, ना इनकी ओर से कोई मंत्री ये बोलता कि हमने खरीदा या नहीं। सवाल नंबर 2, यदि खरीदा था तो किन किन लोगों के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया? क्या इन 2 सवालों का जवाब जानना देश का अधिकार नहीं? 3 वजह की जांच होनी चाहिए। अभी बता रहा हूँ अंजना जी, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, चारों के ऊपर आपने हमला किया है। दिस इज एन आई कैन से वॉर। आपने इनके ऊपर एक हमला किया है और इन चारों के ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर, मीडिया के ऊपर। ऐसा कौन सा एक, इन चारों में से ऐसा कौन है जिनके खिलाफ इस हथियार का प्रयोग नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, चीफ जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, हमारे देश के जो गणमान्य सीबीआई के अफसरान हैं उनके खिलाफ, मीडिया के बड़े बड़े एडिटर्स के खिलाफ, जुडिशरी हो, विपक्ष के बड़े नेता हो, उनके खिलाफ। और तो और छोड़िए अंजना जी, जो वर्तमान में मंत्री है उनके खिलाफ इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे को 2 सवालों का जवाब दे दो भाई। क्या पीगासस